आलेख। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ कर, मेरा सारा दंड सह लिया उसने, कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझको मुक्ति और चंगाई दे दी है। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने, कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझको मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्य वस्त्र और सभी आशीषें दी उसने मुझको भरपूरी से, कोड़े उठा के यीशु ने आग की पुतली जैसे संभाला मुझे। अन्य वस्त्र और सभी आशीषें दी उसने मुझको भरपूरी से, खतरों में और मुसीबतों से आग की पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। शालोम शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति जो समझ से बाहर है हमारे जीवनों में बनी रहे। यही एक परमेश्वर के राज्य का चिन्ह है। यही परमेश्वर के
राज्य का चिन्ह हमारे अंदर है कि हमारे अंदर उसकी शांति बनी रहे, उसके साथ शांति बनी रहे, उसके साथ मेल मिलाप बढ़ता चला जाए। आज का जो हम लोग मती से देख रहे हैं, तो मती 13 में 7 दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने कहे थे, और उन दृष्टांतों में किस प्रकार से परमेश्वर के राज्य का या स्वर्गीय राज्य का के बारे में बताया गया था। आज जो है 3 और आखिरी के ये दृष्टांत हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। मत्ती उसका 13 का 44 से पूरा 50 तक है। तो मैं चाहती हूँ कि हम धीरे धीरे करके इसको पढ़ लेंगे। पहले अगर आपके पास बाइबल है तो आप निकाल सकते हैं। जैसे लिखा है कि छिपे हुए खजाने का दृष्टांत है, और फिर उसके बाद अनमोल मोती का दृष्टांत है, और फिर जाल का दृष्टांत है। ये तीनों दृष्टांत जो हैं, वो पहली बात यह है कि वो उत्पत्ति से लेकर और रेवलेशन तक, उत्पत्ति से लेकर और प्रकाशित वाक्य में कैसे परमेश्वर ने इस राज्य के बारे में, स्वर्गीय राज्य के बारे में पृथ्वी पर स्थापित करने के लिए कैसे सोचा, क्या किया, और फिर उसने किस प्रकार से स्थापित किया, और अंत तक प्रकाशित वाक्य तक कैसे ये स्वर्गीय राज्य स्थापित हो रहा है, और उससे हम लोग क्या सीखते हैं। हर एक चीज में हमको सीखने को मिलता है, प्रार्थना के विषय मिलते हैं। तो यहाँ पर 3 प्रकार के समूह हैं जिसको कि प्रभु बता रहा है। पूरा उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य में 3 प्रकार के समूह हैं जिसको कि हम देखने जा रहे हैं। तो और तीनों जो है स्वर्ग के राज्य का वर्णन कर रहे हैं। पहला जो है वो छिपे हुए खजाने का दृष्टांत है। केवल एक उसमें पद है, और वो क्या है? मत्ती 13 का 44। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। पहला जो छिपा हुआ धन है, या वो इस्राएल है। ये इस्राएल एक समूह, लोगों का एक समूह है जो कि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने इसको जो है वो अपना निज धन बना लिया है। संसार भर में सबसे पहले उसने इस्राएल को अपना निज धन बना लिया, अपना बना लिया। और उसके पीछे पर्पस क्या है? कि ताकि वो पूरे खेत को खरीद सके, ताकि वो पूरे संसार को खरीद ले। जैसे कि एक कहानी मान लीजिए है कि एक मजदूर है, और वो कहीं पर मजदूरी के लिए जाता है। उसको कहा जाता है कि भाई ये खेत है, इसमें जो भी झाड़ी झंकाड़ है, जो भी चीजें हैं, इसको बिल्कुल तुम इसको साफ कर दो, क्योंकि इसमें मुझे कुछ करना है। तो वो मजदूर जाता है और वो क्या करता है कि खेत को साफ करता है, और साफ करते करते उसको अचानक से बहुत ज्यादा धन दिखता है गाड़ा हुआ, और वो जल्दी से उसे ढांप देता है ताकि कोई देखने ना पाए, और ढांप देता है और जाकर अपना जो कुछ भी उसके पास था वो सब कुछ बेच देता है और इस खेत को खरीद लेता है। और अब जब उसने इस खेत को खरीद लिया है, तो ये धन किसका हो गया? ये धन उसका हो गया। तो वो खेत भी उसका है, धन भी उसका है। तो ये परमेश्वर की योजना थी। जैसे कि यहाँ पे लिखा है ना कि अपना सब कुछ बेचकर उसने खेत को मोल ले लिया। ये बहुत अच्छा शब्द लगता है मुझे, मोल ले लिया। तो हम देखते हैं कि वो मोल क्यों लिया, उसने क्या योजना बनाई? उसने ये योजना बनाई कि
इस धन के द्वारा वो पूरा खेत खरीद लेगा। और खेत खरीदने, मोल लेने से पहले उसने क्या किया, उसको पहले ढांप दिया है ताकि वो अपना सब कुछ बेच सके। और इतने में, इस टाइम के बीच में, वो जो ट्रेजर है उसका निज धन है। तो इज़राइल जो है वो उसका निज धन है। हम इसके लिए पढ़ लेंगे निर्गमन उसका 19 का 5 पढ़ दीजिए बहन। 19 का 5, निर्गमन 19 का 5 और भजन संहिता एक 135 का 4। जी जी हाँ। जी, पढ़ दीजिए। हाँ, जी। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है। हाँ, तो निज धन है, इसराइल जो है निज धन है। भजन संहिता उसका 135 का 4 में भी लिखा है, यह ने तो याकूब को अपने लिए चुना है, और अर्थात इसराइल को अपना निज धन होने के लिए चुन लिया है। तो ये जो धन था संसार में, पूरी तरह से परमेश्वर, उसका परमेश्वर का राज्य नहीं था, परंतु वो खोजने के लिए आ गया और उसने इस धन को खोज लिया। और इसराइल को पहले खोजा और उसको ढांप कर उसने पूरा मोल लेने के लिए, पूरा खेत को मोल लेने के लिए, मतलब संसार को मोल लेने के लिए उसने जो है वो इस प्रकार से सब किया। तो हम देखते हैं कि खेत जो है वो संसार है और धन जो है वो इज़राइल है। और मनुष्य कौन है? यीशु मसीह स्वयं है। और यीशु ने संसार के प्रति एक व्यक्ति को अपने लहू से खरीद लिया उसने। हम इस पूरे 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 बाइबल के पूरे सारांश को देख रहे हैं। जैसा कि कुरंथियों उसका 6 का हम देखते हैं 19 और 20 में लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देश के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। दाम देकर मोल लिए गए हो। हम जो कि संसार थे, हम जो कि उसने हम इस खेत को पूरी तरह से खरीद लिया। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम इस कहानी को, अगर आप ओल्ड टेस्टमेंट में देखें, होशे की जो पुस्तक है वो बहुत क्लियर बताती है प्रभु यीशु परमेश्वर पिता के इस योजना को, कि होशे से पिता परमेश्वर ने कहा, वो भविष्यद्वक्ता था उस समय, उससे कहा कि तुम जाओ और तुम एक वेश्या है उससे तुम विवाह कर लो, वो तुम्हें नहीं जानती है, वो मेरी है परंतु मुझे जानते नहीं है। तो इस जो होशे है वो हम देखते गोमेर नामक एक वैश्य है, उससे वो विवाह कर लेता है, उससे उसके 3 बच्चे होते हैं। परंतु फिर ये वापस चली जाती है, परंतु फिर प्रभु परमेश्वर उससे कहता है जाओ तुम जो उसको दाम देकर छुड़ा के लाओ। फिर वो जाकर एक ऐसी जगह पर बेचने के लिए रखी जाती है और वो दाम देकर छुड़ा के लाता है उसको। तो हम उस इज़राइल की कहानी को देख सकते हैं कि उसने दाम देकर उसको मोल लिया। और साथ साथ में हम आगे देखेंगे किस प्रकार से उसने खेत को भी मोल ले लिया, संसार को भी मोल ले लिया, जहाँ पर कि लोग उसको जानते नहीं थे। और हम इस बात को देखेंगे। और सारे खेत जो है संसार, जितनों ने यीशु को ग्रहण किया, संसार जो खेत है, जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात वो कलीसिया बन गई। अब जो दूसरा
पैरेबल है, अनमोल मोती का दृष्टांत है, वो कलीसिया है। हालेलुया, वो कलीसिया है। और ये कलीसिया एक 2025 साल से अभी है। अभी जो है परमेश्वर ने फिर से इज़राइल को छिपा रखा है उसको। वो अभी आगे नहीं, अभी जो है इज़राइल का समय नहीं है, अभी जो है कलीसिया का समय है संसार में। और वो वेट कर रहा है कि किस दिन वो आकर अपने जो कलीसिया है, अनमोल मोती है, उसे ले जाएगा। और जब वो उसको ले जाएगा, तब फिर से इस्राएल जो है वो किस प्रकार से जाल वाला जो दृष्टांत है उसको हम देखेंगे कि वो किस प्रकार से अंतिम दिनों के जो कलीसिया है, उस समय सताव के समय में भी जो कलीसिया होगी, जो 1000 साल और उसके बाद न्याय से पहले जो कलीसिया होगी, कैसे उसको खींच कर ले आएगा। इसमें जैसे कि जाल मछलियों से भर गया था। मेरे प्रियो, प्रभु आज हमको यही बताना चाहता है। अनमोल मोती का दृष्टांत 2 पद में है, 45 और 46। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। अब ये अनमोल मोती जो है वो मैं और आप कलीसिया हैं, चाहे वो इजरायली हैं, चाहे वो हिंदुस्तानी है, चाहे वो पाकिस्तानी है, चाहे वो अमेरिका है, कोई भी देश के लोग क्यों ना हो, कोई भी धर्म को मानने वाले क्यों ना हो, उसने उन लोगों को अनमोल मोती कहा है जिन्होंने कि प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। वो उसके अनमोल मोती हैं, वो उसके अनमोल पुत्र और पुत्रियां बन गए। और ये जो व्यापारी है, जो यीशु मसीह है ना, और यही जो है वो उस अनमोल मोती को खरीद लेता है। और वो जब देखता है कि सबसे अच्छा, बहुत ही कीमती ये मोती है, वो अपना सब कुछ बेच देता है। दोनों पैराबल्स में, दृष्टांत में, अपना सब कुछ देकर यीशु मसीह ने हमें खोज लिया, हमको खरीद लिया। हमारे लिए बहुत अद्भुत काम किया। अद्भुत है उसका प्रेम। और हम देखते हैं कि ये जो मोती कैसे बनता है, अनमोल मोती बनता कैसे है। अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस मोती को बनने के लिए जो समुंदर में एक सीप, एक जीव होता है, एक प्राणी जीव है, और वो सीप जो होती है इस प्रकार से होती है जैसा आपने देखा है। और हम देखते हैं कि उस सीप का जो काम होता है वो बहुत अद्भुत होता है। वो समुंदर के पानी को जो है वो साफ करता है, उसके अंदर से जाकर वो पानी जो है निकलता है और साफ करता हुआ समुंदर के अंदर चला जाता है। बहुत से सीप हैं उसमें, और वो इस प्रकार से पानी को साफ करते रहते हैं। तो पर क्या होता है इस बीच में कि अगर कोई भी धूल का कण हो या कोई भी प्रकार का पार्टिकल हो जो कि बाहर का हो, और वो इस सीप में जब पानी के साफ करने के प्रोसेस में निकलता है, तो कभी कभी उसके अंदर उस सीप के अंदर एक धूल का एक कण चला जाता है। और उस कण में जो है वो जब वो चला जाता है, तब सीप अपने आप को, अपनी प्योरिटी को बचाने के लिए उसके ऊपर कुछ कार्य करने लगती है, और उसके ऊपर एक के ऊपर एक परत जमाती जाती है अपने पदार्थ का।
और जब वो एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर परत उस धूल के कण, जो धूल का कण है उसके ऊपर जमता जाता है, जमता जाता है, जमता जाता है, तो अंत में ये जो मोती है, ये वो जो धूल का कण है वो मोती बन जाता है। कितना सुंदर वो है। परंतु इस प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में दोनों को जो है बहुत कठिनाई से होकर जाना पड़ता है, सीप को भी और उस धूल के कण को भी। परंतु उस सीप के जो पदार्थ निकलता है उसी से वो जो है जो धूल का कण है वो बन जाता है। परंतु दोनों को एक दुख से होकर जाना पड़ता है। सो हम देखते हैं कि ये जो सीप है वो यीशु मसीह है ना। कल ही मैं जब इसका अध्ययन कर रही थी तो प्रभु ने मुझे अगुवाई किया, जो सीप है वो ही यीशु मसीह है, और उसी में हम जो है या कलीसिया जो है वो धूल का कण थी। वो जाके उसके अंदर उस प्रक्रिया में वो शामिल हो गया, वो वहां के अंदर चला गया, सीप के अंदर चला गया, और यही कलीसिया अनमोल मोती बन गया। कितना सुंदर। आज जैसे गाना गाया, शून्य से लेकर तूने मुझे। हाँ, हम शून्य थे, हम छोटा सा धूल का कण थे, बाहर की कोई चीज थी, समुद्र की गंदी चीजों में से। परंतु वो उस सीप में जाने के कारण, उस प्रक्रिया में मैंने जब पढ़ा तो उसमें लिखा था कि इस प्रक्रिया में जो मोती बनने की है उसमें कभी जो है 3 साल लग जाते हैं और कभी 50 साल भी लग जाते हैं। जब तक सीप जिंदा है तब तक वो मोती बनता जाता है। और फिर उसके बाद जब वो सीप मर जाता है जंतु, तो क्या होता है कि वो किसी प्रकार से दूसरे लोगों के हाथ में आता है और समुंदर से निकाल कर उसको खोलकर जो है निकाला जाता है। ये एक प्योर मोती होता है। और आजकल आर्टिफिशियल भी बनते हैं, है ना। इसी प्रकार से बनाए जाते हैं, उनको बनाया जाता है। उसमें वो भी प्रोसेस दिखाया गया था। आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग है, आप पढ़ सकते हैं। तो इस सीप के जो मोती बनने का प्रोसेस है वो बहुत कठिन होता है। तो हम भी देखते हैं कि हमें जो हम जो कि प्रभु, हम जो कि उसकी कलीसिया है, हम जो कि उसके विश्वासी हैं, हम जो कि उसके लिए बहुत अनमोल है, वो हमको खरीदने के लिए भी वही सीप है, वही बनाता है, वही खरीदता है, वही खोजने आता है व्यापारी के समान, और वही हमको अपने लिए खरीद लेता है। और एक दिन इस मोती को वो अपने साथ ले जाएगा, और उसका आने का समय बहुत निकट आ गया है। तो परंतु जब तक कि संसार में ये मोती है तब तक वो एक प्रोसेस में है। वो अभी मोती, अनमोल मोती बनता जा रहा है। और पहला पत्रस 2 का, बहन पढ़ दीजिए, पहला पत्रस 2 का 20 और 21। जी हाँ, पढ़ दीजिए पहला पत्रस। जी। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। जी हाँ, तो यहाँ पर 21वें पद में क्या लिखा है? तुम इसीलिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो, अर्थात तुम भी दुख उठाओ। इसी के समान एक और है 4 का, पहला पत्रस 4 का और 12-13 पढ़ दीजिए। जी। हे प्रियो,
जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम जी आनंदित और मगन हो। जी हाँ, फिर यदि जी बस थैंक यू। तो तुम इसीलिए बुलाए गए हो कि यीशु मसीह के समान तुम भी दुख उठाओ और और परमेश्वर की महिमा को प्रकट करो। वो मोती जो मोती मोती भी प्रोसेस में है, और सीप भी उसको उसको जो है कोट करती जाती है, उसके ऊपर अपने केमिकल्स के द्वारा जो है उसको छुपाती जाती अंदर का जो धूल है ना, कण, वो मोती बन जाता है। सो प्रभु यहाँ पे अनमोल मोती की बात कर रहा है। तो हम देखते हैं कि यीशु ने हमें खोज लिया है, हम अनमोल मोती बना दिया है। वही सीप है, वही व्यापारी है, और उसी में हम रह कर मोती बनते जाते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। वही हमारे लिए सब कुछ पूरा करता है, और वो अपना सब कुछ बेच कर हमें खरीद लेता है। हालेलुया। उसने हमें मोल ले लिया। सो उसका यह अनोखा प्यार है। शून्य से लेकर तूने मुझे रच लिया, अपने ही रूप में मोती बना दिया है मुझे। और अभी भी जब तक दुनिया में हो तब तक जो है वो बनते जाओगे, सिद्धता की ओर बढ़ते जाओगे। जैसा पिता परमेश्वर सिद्ध है, वैसे तुम भी सिद्ध बनो। वास्तव में ये जो बहुत ही अनोखा वो है। तो हमने देख लिया है कि कैसे पहला जो छिपा हुआ धन है वो इज़राइल है, और फिर कलीसिया किस प्रकार से मोती के समान है, जो कि अभी भी बनाई जा रही है। अभी भी और लोग ऐड होते जा रहे हैं, अभी भी जो पुराने लोग हैं वो मोती के समान बनते जा रहे हैं। जितना मोती जो है वो सीप के अंदर रहता है, उतना अधिक वो मूल्यवान बनता जाता है, उतना अधिक और कोटिंग होती जाती है। प्रभु का धन्यवाद हो। ये उसका अनोखा प्यार है। और कल हम देखेंगे कि किस प्रकार से जाल का दृष्टांत है। और ये अब जो है, जब जब हम उठा लिए जाएंगे, जब ये मोती को प्रभु ले जाएगा, कलीसिया को ले जाएगा, उसके बाद जो 7 साल का समय होगा, उसमें जो जो लोग प्रभु के पास आएंगे, बाद तक जो प्रभु के लोग आएंगे 1000 साल के समय तक, और तब तक जो है, जो उस कलीसिया को भी जाल को घसीट के लाया जाएगा। आप इसको कल बताएंगे हम, और भी ज्यादा हम इस बात के ऊपर मनन करेंगे। मैं चाहती हूँ कि आज आप इस बात को बार बार पढ़िए, तीनों पैराबल्स को एक साथ पढ़िए। इज़राइल, और फिर उसके बाद कलीसिया, और उसके बाद जो है सताव के समय जो कलीसिया होगी, अंत तक जो कलीसिया होगी उसका क्या होगा, वो किस प्रकार से ये परमेश्वर के राज्य को प्रकट करती है। तो आइए हम इस अनोखे प्रेम को जानें, क्योंकि जितना हम जो है वो अनोखे प्रेम को जानेंगे, उतना हम मोती के समान बनते जाएंगे। कल हम कुछ बहनों के साथ प्रार्थना कर रहे थे। बहन इमरीन यहाँ पर है, और वो उन्होंने ये बात को कहा उस समय कि हम लोग प्रार्थना कर रहे थे कि किस प्रकार से हमको क्या प्रार्थना करें हम, आप सबके लिए, अपने लिए, सबके लिए। तो अलग अलग बातें सामने आई कि हम क्या क्या प्रार्थना कर सकते हैं। उसमें ये बात भी आई कि परमेश्वर के अनोखे प्यार को समझ सके। और आज हम लोगों ने जैसे गाया भी है, आइए हम इस बात को देखें कि प्रभु ने कैसे इज़राइल को चुना, कैसे उसको कितना दुख हुआ इज़राइल से, और क्या क्या हुआ, फिर भी उसने उसको छोड़ा नहीं। उसके द्वारा यीशु मसीह कैसे आए, और किस प्रकार से यीशु मसीह के द्वारा कलीसिया की स्थापना हुई। ये सब एक कठिनाई से होकर प्रभु गए, और हम भी कठिनाई से होकर प्रभु में चलते फिरते हैं। बहुत हमारे अंदर एक शांति तो है, शालोम तो है, परंतु हम कठिन कठिन परिस्थितियों से होकर जाते हैं। मेरे प्रियो,
आइए हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारी सहायता करें कि हम जो है वो इस अनोखे प्यार को समझ सके, इस परमेश्वर के राज्य को स्थापित करने में क्या प्रभु ने किया है उसको हम समझ सके। मैं चाहती हूँ कि कोई भी जन जो भी जिनको लगता है कि वो प्रार्थना उनके मन में आ रहा है, प्लीज प्रार्थना करिए। कोई भी इन बातों के लिए जो आज सीखी है उनके लिए, बस जो आज सीखी उन्हीं के लिए प्रार्थना करिए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, एक बार फिर से आपने मौका दिया प्रभु अच्छा से सीखने के लिए प्रभु, कि यीशु मसीह आप इस दुनिया में आए और प्रभु एक सीप की तरह, मोती की तरह प्रभु हम लोग भी प्रभु संसार में कहीं ना कहीं प्रभु उस कण के समान थे प्रभु, धूल के समान थे, लेकिन परमेश्वर पिता आपने हमें चुना। हम लोगों को प्रभु हमारे काम शायद इस लायक नहीं थे प्रभु, लेकिन हम धन्यवाद देते आज जो हमने सीखा परमेश्वर पिता प्रभु, जिस योग्य नहीं थे प्रभु आपने हमें संतान बना दिया प्रभु। हम धन्यवाद देते प्रभु, कलीसिया को चुन लिया प्रभु हम धन्यवाद देते प्रभु, हम आपके शुक्रगुजार हैं प्रभु, और हम धन्यवाद देते प्रभु अपने दासों को और भी आशीषित कीजिए प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं, और आज के पूरे दिन को भी आपके हाथों में सौंपते बरकत दीजिए। यीशु के नाम हम पे सुने कबूल करें, आमीन। आमीन। प्रभु यीशु मसीह आपके इस अनोखे प्यार को, इस अनोखे इतने हजारों सालों की हिस्ट्री को में प्रभु जो आपने मनुष्य जाति को और हमसे प्रेम किया है, प्रभु आपका धन्यवाद हो। हमें अनमोल मोती बना लिया, हमको खरीद लिया प्रभु, अपने लहू से खरीद लिया प्रभु, आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद। और इस मेरी प्रार्थना है प्रभु जी कि हम इस अनोखे प्यार को समझ सके, क्योंकि जितना हम इस अनोखे प्रेम को समझते जाएंगे उतना अधिक हम आपके समान बनते जाएंगे, उतना अधिक हम आपको प्रेम कर सकेंगे। और उस आपके अनोखे प्यार ने हमको क्या बना दिया है, हमारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए प्रभु, जैसा कि इफिसियों पहला अध्याय का 8-18 में लिखा हुआ है कि पौलुस हमारे लिए प्रार्थना करता है कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए, कि तुम जान लो कि तुम परमेश्वर की आशा हो, कि तुम जान लो कि तुम परमेश्वर के लिए इस दुनिया में एक मिरास हो। यहाँ दुनिया में उसका कुछ नहीं है, केवल तुम हो। प्रभु आपका धन्यवाद हो कि हम आपकी मिरास से आपकी सामर्थ को प्रकट करने के लिए आपने हमको इस संसार में रखा हुआ है, कि प्रतिदिन हम आपके प्रेम की सामर्थ को इस दुनिया में दिखा सके। आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आपने जो हमें परिपूर्ण बना दिया है, हमारी सहायता करें इन अंतिम दिनों में, कि चंगाइयों के द्वारा और मुर्दों के जिंदा होने के द्वारा और पिता परमेश्वर दुष्ट आत्माओं से छुटकारे के द्वारा जिसमें लोग ग्रसित हैं, प्रभु अपनी कलीसिया को इस्तेमाल करिए प्रभु जी, हमें इस्तेमाल करिए, ताकि वो लोग भी जो अभी आपको जानते नहीं हैं वो आपके प्रेम को जान सके, कि आप दुष्ट आत्माओं से छुटकारा देने के लिए आपने सब कुछ पूरा किया। आपका धन्यवाद हो प्रभु जी, थैंक यू जीसस। सचमुच में आप जो हम शून्य थे, आपने हमसे प्रेम किया, अनोखा प्रेम तेरा है प्रभु जी। करूंगा स्तुति मैं सर्वदा। प्रभु आज दिन भर आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी सहायता मदद करिए, और इन पैराबल्स को जो आपने इस दुनिया में रहते हुए दिए उसको हम गहराई से समझ सके, वचन को, आपके वचन को खा लें प्रभु जी, ताकि आपके प्रेम को और समझ सके। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जितने भी लोग हम लोग यहाँ इकट्ठा हैं, हम सब के सब आपके प्रेम के वशीभूत होकर आपसे प्रेम कर सके प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु ने अपने प्रेम को आपके अंदर प्रकट किया है और आगे भी करेगा,
ताकि आप इस प्रेम को जो पानी है ना उसको दूसरों को दे सकें। प्रभु का धन्यवाद हो। सबको जय मसीह की। जय मसीह। जय मसीह की। जय मसीह की। थैंक यू। जय मसीह की। प्रभु बहुत आशीष दे और जय जरूर से मसीह की। इसके ऊपर मनन करते रहिए दिन भर। सबको जय मसीह की। जय जय मसीह। मसीह की जय आंटी, मसीह। जय मसीह की सब बहनों को। जय मसीह। जय मसीह जय दीदी। मसीह की आंटी जी और सबको जय मसीह की। जय मसीह। सबको जय कल मसीह फिर की। मिलेंगे और आज दोपहर में अगर आप आना चाहते हैं तो 3 बजे फिर से बहनों की मीटिंग में मिलेंगे। प्रभु आप लोग को आशीष दे। शालोम शालोम और शालोम।